मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वाह, ठंडा ठंडा पानी। मजा आ गया बीड़ू, मजा आ गया। जी दीदी, इतनी तेज गर्मी है और हम पानी में नहा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। करीबी झाड़ियों के पीछे से एक स्याह परिंदा झांकता है। ये है जग्गू कौवा, कालू कौवा और गोरी कौवी का शरारती बेटा। ये देखो, हम यहाँ गर्मी में जल रहे हैं और ये नदी में मजे से नहा रही हैं। अब इनको मजा चखाता हूँ, कीचड़ का मजा। जग्गू एक टोकरी उठाता है जो कीचड़ से भरी होती है। वो जोर से उड़ता है और ऊपर से दोनों पैरों पर टोकरी उंडेल देता है। ये लो, अब नहाओ कीचड़ में, गंदी चिड़िया। अरे, ये क्या किया तुमने? सारे पर खराब हो गए। हाय तौबा, इतनी गंदगी। जग्गू कहकहा लगाता है और नीचे उतरकर मीनू चिड़िया को चोंच से उठाता है और जोर से नदी के सामने वाले बड़े तालाब में फेंक देता है। मीनू चिड़िया जो अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उसे क्या मालूम था कि तालाब के नीचे एक अलग ही दुनिया छुपी है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम ठीक हो? मैं गिर गई थी। कौन हो तुम? ये जगह कितनी प्यारी है। हम तालाब की मछलियाँ हैं और ये है हमारी दुनिया। लेकिन हम मुश्किल में है नन्ही चिड़िया। मुश्किल? कैसी मुश्किल? वो नन्ही चिड़िया जो अभी कुछ देर पहले हंसी खुशी खेल रही थी, अब एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। क्या वो मछलियों की मदद कर पाएगी? क्या वो वापस अपनी दीदी गुड़िया के पास जा पाएगी? कहानी को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करें। नन्ही चिड़िया, तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। तुम हमारे दरमियान हो। मैं हूँ सिंड्रेला मछली, इस तालाब की मुहाफिज। आप सब तो इतने प्यारे हो, मगर आपने कहा था कि आप मुश्किल में हो। क्या हुआ है? हमारे तालाब के किनारे एक पुराना गार है जहाँ कभी रोशनी हुआ करती थी। अब वहाँ स्याही छा गई है। कोई अनदेखी ताकत वहाँ बसेरा कर चुकी है। हमारी सरदार मछली, रानी मछली कुछ दिनों से लापता है। हम समझते हैं कि वो इसी अनजाने साए के हाथों गिरफ्तार हो चुकी हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक नन्ही सी चिड़िया हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ तक खुद किस्मत लाई है। शायद तुम ही हमारी मदद कर सको और शायद तुम ही उसे रोक सको जो खतरनाक तूफान आने वाला है। उधर तालाब में एक नई मुहिम का आगाज हो रहा था तो इधर जंगल में कोहराम मचा हुआ था। क्या? मीनू कहाँ है? तुम दोनों नहा रही थी ना? अम्मी, वो जग्गू कौवा आया था। उसने हम पर कीचड़ फेंका और फिर उसने मीनू को उठाकर तालाब में फेंक दिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम मेरी बच्ची? रानू उड़ती है और तालाब की ओर जाती है, मगर मीनू का कोई सुराग नहीं था। मीनू, कहाँ हो मेरी बच्ची? मेरी प्यारी बेटी, कहाँ चली गई हो तुम? गुड़िया और रानो चिड़िया मिलकर मीनू को तलाश करते हैं, मगर वो नहीं मिलती और थक हार कर बैठ जाती हैं। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने दरख्त पर बैठे हैं। जग्गू कौवा हंसता हुआ आता है। बाबा, मम्मा, आज मजा आ गया और चिड़िया बहनों को सबक सिखा दिया आज मैंने। क्या किया तूने? किसकी बेटी पर हमला किया? वही रानो चिड़िया की। उसकी छोटी बेटी को तालाब में फेंक दिया। शुक्र है कोई तो है जो रानो को नीचा दिखा सके। इसकी इज्जत बहुत बढ़ गई है जंगल में। मगर होशियार रहो जग्गू, वो चिड़िया आसानी से हार नहीं मानने वाली। और ये साजिश अभी बस आगाज थी। आगे देखिए क्या होता है। मैं अपनी बहन के पास जाऊंगी, मगर इससे पहले मैं तुम्हारी सरदार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम वाकई खास हो नन्ही चिड़िया। तुम्हारे परों में रोशनी है जो हमें उम्मीद जगाती है। कबूतर भाई, क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? वो नन्ही सी चिड़िया पानियों में कहीं खो गई है। मैं एक तालाब के ऊपर से गुजरा था। वहाँ रोशनी कुछ अजीब थी, जैसे किसी नई दुनिया का दरवाजा हो। मुझे ले चलो वहाँ, शायद वही मेरी मीनू है। अब एक माँ, एक नन्ही चिड़िया, कुछ मछलियाँ और एक कबूतर सब जुड़ने जा रही थी एक ऐसी मुहिम में जो जंगल की तकदीर बदलने वाली थी। क्या मीनू चिड़िया सरदार मछली को बचा पाएगी? क्या जग्गू कौवे का मंसूबा सिर्फ शरारत था या उसके पीछे कुछ और है? और तालाब के साए में छुपी वो अंधी ताकत कौन है? वो देखो, वही है अंधेरे का गार। वहाँ से ही सब कुछ शुरू हुआ था। रानी मछली आखिरी बार वहीं गई थी। तो हमें वहीं जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी सरदार को लेकर आऊंगी।
लेकिन वहाँ जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। आज तक जो गया वो वापस नहीं आया, लेकिन मैं वापस आऊंगी तुम्हारी खातिर, अपनी खातिर और अपनी माँ की खातिर। उधर मीनू चिड़िया रोशनी का पैगाम लिए अंधेरे की जानिब बढ़ रही थी, तो इधर रानो चिड़िया को एक नया सुराग मिला। यही है वो जगह ना, तुमने यही झील देखी थी जिसमें रोशनी कुछ अलग थी? जी हाँ, लेकिन देखो ये झील तालाब से मिली हुई है। हो सकता है मीनू इस नदी के बहाव के साथ यहाँ तक आई हो। मैं यहाँ रुकूंगी, वो जरूर आएगी। मैं जानती हूँ, मेरा दिल कहता है। एक माँ के दिल की पुकार कभी खाली नहीं जाती, लेकिन कालू कव्वे का दिल नफरत से भरा था। रानो की बेटी अब भी जिंदा है। जंगल में अफवाह फैल रही है कि वो मछलियों की दुनिया में है। ये तो और भी खतरनाक बात है। अगर वो बच गई तो जंगल में फिर रानो का चर्चा हो जाएगा। तो फिर मैं उसे वापस ही नहीं आने दूंगा। मुझे एक और मौका दो बाबा। नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे। अब मैं खुद जाऊंगा। कालू कव्वे ने फैसला कर लिया था कि वो खुद तालाब का रुख करेगा, मगर वो नहीं जानता था कि तालाब में कुछ ऐसा है जो किसी को बख्शने वाला नहीं। अब कोई वापसी नहीं है। मैं तुम्हें बचा के रहूंगी सरदार मछली। नहीं चिड़िया, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैं तुमसे डरने नहीं आई। मैं अपने दोस्तों के लिए आई हूँ, इनके सरदार को ले जाने के लिए। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, कुछ खोना होगा कुछ पाने के लिए। तो ले लो मेरी हिम्मत, मेरी नींद, मेरी खुशी, मगर मेरी सच्चाई ना छीनो। ये अल्फाज तालाब की तह तक गूंज गए और इसी लम्हे गार के सुनाटे में एक रोशनी सी चमकी। कौन है? कौन है? मैं हूँ मीनू, आपको लेने आई हूँ। तुम मुझे कमजोर समझती हो। तुम एक चिड़िया हो और मैं अंधेरे का राजा। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक नन्ही रोशनी भी काफी होती है उसे चीरने के लिए। और तब मीनू चिड़िया के परों से रोशनी फूटी। ऐसे लगा जैसे चांदनी ने खुद उसके दिल को छू लिया हो। गार रोशन हो गया, बेड़ियां टूट गयी। तुम ही हो वो जिसका हमें इंतजार था। वो कामयाब हो गई, वो हमें वापस रोशनी में ले आई और अब ये जंगल फिर से जिंदा होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिलकर मछली रानी को दुश्मन से बचाएगी और दूसरी ओर कालू कौवा जग्गू कवि के साथ मिलकर रानो चिड़िया और रानी मछली को कैद करने की कोशिश करेगा। तो वो चिड़िया वाकई जिंदा है और अब मछलियों की रानी को भी आजाद करा दिया। अगर ये खबरें जंगल में फैल गयी तो हमारा खौफ खत्म हो जाएगा। मुझे इस नन्ही चिड़िया को हमेशा के लिए चुप करवाना होगा। कालू कौवा सिर्फ एक दुश्मन नहीं था। कालू को खुद तो कोई काम नहीं करना था, मगर हमेशा रानो चिड़िया से जलता और हसद करता था और रानो से दुश्मनी करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो, तुम सलामत हो। अम्मी, मैंने आपको बहुत याद किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जानती थी तुम वापस आओगी। तुम दुनिया की सबसे बहादुर चिड़िया हो। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, ये हमारी उम्मीद है। इसने अंधेरे को शिकस्त दी और अब जंगल में ये खबर फैल जाएगी कि रोशनी लौट आई है। लेकिन रोशनी के साथ साथ मौत का साया भी करीब आ रहा था। हम देर कर चुके, वो अब हीरो बन गई है। अब हमारे पास सिर्फ एक मौका है, पूरी ताकत से वार करना। अब क्या करें? दोबारा तालाब में जाकर वार करें? नहीं, अब हम इसे घर से दूर करेंगे। हम इसका दिल तोड़ेंगे, इसके अंदर से तोड़ेंगे। कभी कभी दुश्मन तलवार से नहीं, जज्बात से वार करता है। अब हमें एक अहम ऐलान करना है। हम चाहते हैं कि मीनू चिड़िया हमारी एक नेक सहेली बन जाए। हम मीनू को अपनी मछली बेटी और रानी बनाएंगे। मैं एक रानी? तुमने सच में ये मकाम कमाया है बेटी। तुमने हमें सुरखरू कर दिया। जब खुशी अपने उरूज पर हो तभी किस्मत अक्सर धोखा दे जाती है। ये मछली रानी मछली की बेटी है। अगर हम इसे मीनू चिड़िया के रास्ते पे डालें तो वो खुद ही सब कुछ छोड़ देगी। और अगर वो छोड़ने से इनकार करे तो फिर हमें सख्ती से छुड़वाना होगा। अगले ही दिन मीनू चिड़िया के दरख्त पर एक पत्ते से बंधा पैगाम आता है। अगर तुम वाकई रोशनी की मुहाफिज हो तो आओ तन्हा पुरानी चट्टान के पास, वरना मछली रानी की बेटी हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो जाएगी। ये जग्गू कवि का काम है। नहीं बेटी, तुम अकेली मत जाओ, ये एक जाल है। नहीं अम्मी,
अगर मैं इस पैगाम को नजरअंदाज करूं, तो मैं इस एतमाद की हकदार नहीं जो आप सबने मुझ पर किया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं लड़ना तो नहीं जानता, लेकिन साथ जरूर दूंगा। एक बार फिर मीनू चिड़िया मौत की वादी में कदम रखने जा रही थी, मगर इस बार सिर्फ अपनी नहीं, किसी और की जान भी उसके कंधे पर थी। देखें कब आती है तुम्हारी हीरो रानी, और फिर हम देखेंगे इसका हौसला कितना बड़ा है। क्या मीनू चिड़िया इस साजिश का मुकाबला कर पाएगी? क्या रानी मछली की बेटी जिंदा बच जाएगी? और क्या रानो चिड़िया अपनी बेटी को फिर खोने से बचा पाएगी? अंधेरे से मुलाकात के लिए कभी दलेर होना काफी नहीं होता, कभी कभी दिल में सिर्फ सच की आग जलानी पड़ती है। मीनू चिड़िया आज फिर रोशनी के सफर पर है, मगर दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर है। हम वक्त पर पहुंच गए। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हर दरख्त हमें घूर रहा हो। डरने का वक्त नहीं कबूतर भाई, मछली रानी की बेटी हम पर भरोसा कर रही है। मीनू चिड़िया आई तो है, अब देखते हैं वो कैसे बचाती है अपनी मछली कैदी को। अब की बार मैंने जाल ऐसा बिछाया है कि निकलना नामुमकिन है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सिर्फ एक छोटी मछली हूँ। तुम ही तो वो पत्ता हो जिससे सारा दरख्त हिलाया जा रहा है। मैं आ गई हूँ, जिसने लड़ना है सामने आ जाए। इतनी बहादुरी, बहुत दलेर बन रही हो। अभी तुम्हारी दलेरी निकालता हूँ मैं। कबूतर भाई पीछे हटना मत, ये अंधेरा हमें तोड़ नहीं सकता। मैं तैयार हूँ, हम ये जंग जीतेंगे। ये है रोशनी की ताकत। जग्गू, तुमने हमेशा कमजोरों को निशाना बनाया, आज तुम खुद निशाना बनोगे। अब्बू, अब्बू बचाओ। कमजोर नकारा, खुद ही लड़ो अब। मैं आजाद हो गई, आप वाकई आ गए। हाँ छोटी रानी, तुम्हें बचाने आई हूँ, अब तुम्हें कोई नहीं छू सकता। कालू कवि, अब ये जंग सिर्फ बच्चों की नहीं, अब माई बोलेंगी। अपनी बहन के साथ आई हूँ, इसे तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगी। हम मछलियाँ कमजोर नहीं, जब वक्त आए हम समंदर का सैलाब बन जाते हैं। कालू कौवा घबराकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मछलियों के छपाकों से गीला हो जाता है और फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जुल्म का वक्त खत्म हुआ कालू, अब जंगल में सिर्फ एक बादशाहत होगी, इंसाफ की। मैं हार गया, मैं वाकई हार गया। फिर कालू कवि और जग्गू कवि के पर बांधकर तालाब में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो पानी में तड़पते रहें, और यही उनकी सजा है।